Hello dear students, good morning. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to the channel Born for Biology. My dear students, काफी दिन के बाद 12th स्टैंडर्ड का नीट ओरिएंटेड प्लस स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड चैप्टर यहां पे हम आज इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका पूरा इंट्रोडक्शन। So very important topic from examination points of view and for all types of entrance examinations in relation to medical field, right? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ओनली अबाउट इंट्रोडक्शन, बट ओवरऑल व्यू दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दैट इज ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में अलग अलग जो चेंजेस है, जो इवेंट्स है, उसके पूरे प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो इतने कंटेंट्स है ये चैप्टर में, राइट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले बिगिनिंग में आपको ये टर्म पता होना चाहिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे प्रजनन, नेचुरल इवेंट है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर, इस अर्थ पर पैदा होता है, जन्म लेता है, वो अपने जैसे बहुत सारे प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, फिर ही मरता है। मतलब रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, the ability of living organisms to produce new individuals having similar characters to themselves is known as reproduction. As you know, there are various types of reproduction, basically asexual reproduction and sexual reproduction. मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि पता है, already you know that human beings are sexually reproducing animals. Humans are sexually reproducing and viviparous. इसके मीनिंग्स आपको पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड एग, इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। एंड विविपेरस मतलब जो फीमेल डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देती है। देखो दो टाइप का ये पैरिटी होता है, ओविपेरस एंड विविपेरस। एनिमल किंगडम ने आपने पढ़ा है, अंडे देने वाले प्राणी और डायरेक्ट बर्थ। सो ह्यूमन बीइंग्स आर विविपेरस। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बुक में नहीं दिए, बट कॉमन सेंस और लॉजिकली आपको ये टर्म्स आने चाहिए। डू यू नो व्हाट इज मेल और हु इज मेल? मेल का मतलब क्या होता है? क्या है बच्चा? मेल मतलब क्या? आर यू मेल और फीमेल? कैसे जानोगे? क्या बताओगे? ही शर्मा जाते हैं बहुत बच्चे, लेकिन यहां पे आपको सिंपलीफाइड वे में ध्यान में रखना है। मेल इज द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, राइट? फीमेल इज द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एग और ओवम। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट आर स्पर्म्स एंड व्हाट इज एग और ओवम? उसका उल्टा, स्पर्म्स आर मेल सेक्स गैमेट्स, क्लियर? Egg or ovum is the female gamete or female sex gamete, clear? Simplified terms है। अब unisexual, bisexual, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं whether human beings are unisexual or bisexual, answer to this question is unisexual, मतलब sexes are separate। इसको दूसरा वर्ड है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, that is dioecious। डायो मतलब डिफरेंट, शियस मतलब सेक्स, right? And bisexual organisms have that producing single individual produce male as well as female gametes are called bisexual animals। अर्थवर्म में हमने पढ़ा है। These are also called hermaphrodites or monoecious, clear? Right now, as you know, human beings are sexually producing and viviparous individuals. There are different events. Actually, male and female reproductive systems are different, as the man or human being is unisexual or dioecious. Now, some of the important events. Actually, reproductive mechanism starts at the age of puberty. तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, पहला वर्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है?
जब इंडिविजुअल कुछ पर्टिकुलर एज में उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, गोनाडल डेवलपमेंट होती है, सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, दैट पर्टिकुलर एज इज नोन एज प्यूबर्टियल एज। मेल के प्यूबर्टियल कैरेक्टर्स अलग होते हैं, फीमेल प्यूबर्टियल कैरेक्टर्स भी अलग होते हैं, एंड दिस इज द पर्टिकुलर एडोलेसेंट एज इन विच मेल एंड फीमेल कैन बी क्लियरली डिफरेंशिएटेड। वॉइस चेंज होता है, राइट, मेल प्यूबर्टियल कैरेक्टर्स, जिसको हम बोलेंगे एसएससी। एसएससी मतलब 10th पास होना नहीं, राइट, लेकिन 10th के टाइम पे 10th पास होते हुए जो चेंजेस होते हैं दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गोनाड्स, चेंज इन वॉइस, राइट, देन ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट, then growth and development of reproductive organs. These are then formation of beards, mustaches, axillary hair, pubic hair are the male reproductive characters or pubertal characters. Female में ऐसे ही होते हैं, menstrual cycle start होती है at the age of 13 or 14 years. This is the female pubertal characters. Growth and development of breast, then pubic hair, axillary hair, high pitch voice. These are female pubertal characters. यहां से स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो सबसे पहला इवेंट हमारी बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। मतलब मेल और फीमेल की बॉडी में गैमेट्स का प्रोडक्शन। The process of formation of male and female gametes is known as gametogenesis. मेल में होता है spermatogenesis और फीमेल में होता है oogenesis. Spermatogenesis in male starts at the age of 14-15 years and it may remain till the old age. Old age तक spermatogenesis continue रहता है, but this event in female is different. In female, the process of oogenesis starts at the age of 13-14 years and it ceases. Ceases का मतलब stops at around the age of 50 years. 50 years के एज में यह oogenesis स्टॉप हो जाता है फीमेल में, लेकिन मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक शुरू रहता है, कंटिन्यू रहता है, राइट। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के टाइम पे इफ द मेल एंड फीमेल मेट विथ ईच अदर, मीट अलग है, मेट अलग है। मीट मतलब जस्ट contact, meeting, right? Mate meaning sexual contact. When the male and female mate with each other and male sperms get released into female reproductive tract. ये वर्ड कहीं पे दिया नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, copulation. This word is called copulation, meaning sexual act, sexual process. During copulation, male release sperms in the body of female and this process is known as insemination. Second main event. इंसेमिनेशन होने के बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं, हम पूरा देखेंगे इस चैप्टर में, स्पर्म कैसे लाइव स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पर्म कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे कंपटीशन होती है, कैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म जीतता है। एक स्पर्म जो एग को फर्टिलाइज करता है वो होता है विनर। हाँ, किसी मूवी में बोला है ना, यू आर द विनर्स। तो क्या है एक्चुअली हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब जब इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म जाते हैं, तो वन ऑफ द स्पर्म गेट फ्यूज्ड with the egg and this process of fusion of sperm with the egg is known as fertilization. ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब फीमेल की बॉडी में होता है, फीमेल की यूट्रस फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होने के बाद उसका सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। The zygote get divided into 2, 4, 6, 8 cells and this cellular structure which is formed in the body of female after fertilization is called blastula. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला। फिर यह ब्लास्टुला यूट्रस को एक साइड में ऐसे चिपक जाता है, यूट्रस में वो इंप्लांट होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंप्लांटेशन। ब्लास्टुलेशन के बाद में हम पढ़ेंगे इंप्लांटेशन, right? That is development of blastula and attachment of the blastula with the uterine wall is known as implantation. यहां पे लिखा नहीं है मैंने। अब implantation के बाद में प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के एक पेज पे, कोई भी पेज आप ढूंढ लेना,
उस पेज पे हर एक अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग प्रेगनेंसी पीरियड दिया है। सो दिस इज असाइनमेंट और होमवर्क टुडे इन इंट्रोडक्शन। आपको ढूंढना है अलग अलग एनिमल्स का प्रेगनेंसी पीरियड इन डिफरेंट एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट, हॉर्स, बर्ड्स, इसका प्रेगनेंसी पीरियड ढूंढ लो। हमारा मतलब ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 मंथ्स एंड 9 डेज। दिस इज नोन एज जेस्टेशन। इस चैप्टर के अंदर पूरा हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, एम्ब्रियो कैसे बनता है, बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है 9 महीने तक, राइट। और 9 महीने के बाद होती है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। अक्सर आप सुनते हैं मदर की डिलीवरी हुई, मदर की डिलीवरी नहीं, डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी पैदा होता है ना, तो बेबी का डिलीवरी को हम बोलेंगे पार्चुरेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बर्थ, राइट। सो ऑल दीज मेजर चेंजेस इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। तो इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड पार्चुरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया, देखो एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस पूछते हैं, जहां पे मैंने मिस कर दिया इंप्लांटेशन इंटेंशनली, आपको ऐसे सीक्वेंस देते हैं और पूछते हैं विच वर्ड इज मिसिंग इन दिस इवेंट, इंप्लांटेशन। क्लियर, वो आएगा यहां पे गेस्टेशन के पहले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।